बुआ, क्या कर लेंगे आप लोग? बताइए, क्या मदद करेंगे? बताइए। बुआ, पुलिस ढूंढ रही है भैया को। भाभी और खुराना सर भी तो। भाभी और खुराना, बंद कर इन दोनों का नाम जपना। इन दोनों की वजह से मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। इतना बड़ा वकील बनता है मगर मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाया अभी तक वो। और ये तेरी भाभी जानबूझकर मेरे बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया इसने। माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था माँ। सॉरी। इरादा नहीं था मगर अंजाम तो यही हुआ ना। अरे मेरा शौर्य पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी करता है। मगर तू तो समझदार है ना, उसको समझा सकती थी ना महक। अरे कुछ नहीं, तू हम लोगों से ही पूछ लेती। माँ सॉरी माँ, I'm sorry। बात मत कर मुझसे, किसी से बात नहीं करनी मुझे। जब तक मेरा शौर्य नहीं मिल जाता मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। आप यहाँ क्या खड़े हैं? आप भी जाइए, ढूंढिए शौर्य को। हमारे अलावा यहाँ पर किसी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। ढूंढ महक बेटे, ख्याल रखना। बहुत थक गई होगी ना तू अपने किए का बोझ उठाते उठाते। चाची I'm सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन शौर्य ने मेरी बात ही नहीं मानी। और अब पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने? दूध पी ले। शौर्य ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। तुझे अपने और उसके दोनों के हिस्से की ताकत चाहिए होगी, तभी शौर्य को ढूंढ पाएगी तू। गलती तुम दोनों ने की है, सुधारनी तुझे पड़ेगी। इसीलिए मेरी बात मान ले। महक, करुणा जी का विश्वास जीतने के लिए बहुत ताकत लगेगी बेटा। मुंह मत मोड़। हाँ खुराना सर। महक, वो कार सोना विलेज के पास मिली है। मैं बस अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। चाची चलो।
फिर ओके मैम, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। अरे हम उनके साथ, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे भैया आप खुराना जी से पूछ लीजिए, वो जानते हैं हमें। मैं पूछ के आता हूँ। यहाँ क्या हुआ है? ये आग, ये धुआं, क्या ये सब? शौर्य, शौर्य कहाँ है? कुछ पता चला? बताता हूँ। खबर अच्छी भी है और बुरी भी है। पुलिस ने ये कार ढूंढ ली, कोई यहाँ छोड़ के चला गया था। और जब हवलदार ने बूट खोला चेकिंग के लिए, ब्लास्ट हो गया और पूरी कार में आग लग गई, माके के साथ। महक, पुलिस को लगता है कि बूट में कोई बॉडी थी जिससे बॉम्ब अटैच किया गया था। नहीं, नहीं, शौर्य मर नहीं सकता, वो जिंदा है, वो जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं हुआ। महक, कार में आग कम हो जाएगी तो हम चेक करेंगे और सच पता लग जाएगा। अभी इस वक्त घबराना मत। अरे वो कार में नहीं था, उसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। संभालना इसको। कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे क्यों संभाल रही हो? मैं जब बोल रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मेरा शौर्य भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। हम भी यही कह रहे बेटा। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? मैं जब बोल रही हूँ कि शौर्य जिंदा है तो आप लोग मान क्यों नहीं रहे? हाँ हाँ, वो ठीक है, तू सही कह रही है। सर, कार में कोई बॉडी नहीं मिली। डर लगता है कार को किडनैपिंग के सबूत की तरह मिटाने के लिए बॉम्ब लगा के छोड़ते हैं वीराने में। मैंने कहा था ना शौर्य को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बूट खोलते ही बॉम्ब डेटोनेट हो गया। इतना प्रोफेशनल काम कोई बड़ा क्रिमिनल ही कर सकता है इसमें। ऐसा कौन सा दुश्मन बन गया है शौर्य का? कौन है बाहर? हिम्मत से दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। भाई, ये मरीज है ना, बहुत मचांड कर रहा है, बोलो तो दबा दूं इसको, चुप बैठेगा। नहीं बे, 4 लाख मिल रहे हैं इसको सही संभाल कर रखने के लिए। और अगर तूने इसका कंधा उखाड़ दिया और क्लाइंट ने पैसे काट लिए तो बदकने दे इसको, सो जाएगा थक के अपने आप। भाई, ये काम मस्त है, 4 लाख मिल रहे, सिक्योरिटी गार्ड की तरह आराम से कुछ नहीं करने के। जरूर है बड़े बाप की औलाद होगा, तभी कुछ नहीं करने के लाखों मिल रहे। खोलो मुझे। Come on, शौर्य, come on. लेकिन भाई, अगर इसने रात में हल्ला किया ना तो इसके मुंह में जलता हुआ कोयला घुसेड़ दूंगा, बोल रहा हूँ मैं। भाई ज्यादा चोट तो नहीं आई, एक बार देख ले। अबे सालो, तुम जब दोनों गेम हारने लगते हो ना
बस कटने के बहाने ढूंढ लेते हो। चलो गेम खेलो। इस अमीर कुत्ते को यार बहुत दिन रहना है, ये चीखता भौंकता रहेगा। तुम गेम खेलो गेम। महक इंतजार कर रही होगी। हाँ माँ, बाय लागू। कैसा सुअर है तू? कितनों से कर्जा लेके भागा है? आज तक तेरा बाप पूरा चुका नहीं पाया और नए नए कर्जदार मुंह उठा के आ जाते हैं। आदमी की उम्र भी ना, पहले तो माँ फिर बीवी की डांट खाते खाते कट जाती है। बोलो। अरे माँ, बाद बात कर। कोई है? अरे साला भगाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक से बांधो, उठाओ इसको, बांधो इसको। बहुत शातिर है तू, पता तेरी टांग तोड़ दे साले। हाथ मार, छोड़ो मुझे। भाई इसके हाथ कार के पीछे बांध के इसको रोड पे लथेड़ते। इसके हाथ मार, हाथ इसके। छोड़ो मुझे। मार इसको, मार। ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। अब की बार इसको ऐसा बांधेंगे कि भागना तो रेंग भी नहीं पाएगा। मैं शिकायत नहीं करूंगी। अगर कोई गलती हुई तो इसकी जगह तुमको बांधूंगी। और याद रखना, उनके बच्चों से ज्यादा तड़पोगे तुम सब। मैडम जी पूरा ध्यान रखेंगे इस पर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मामी, मेरे आने तक इसकी हालत ऐसी ही रहनी चाहिए, वरना 4 लाख की जगह 4 लाशें मिलेंगी तुम सबकी। लाडी, ये लो, रखो इसका चेहरा। और ये लो पैसे। काम अच्छे से हो जाना चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। सपना था, रिलैक्स, सिर्फ एक सपना। पुलिस ने ये कार ढूंढ ली और जब हवलदार ने बूट खोला चेकिंग के लिए, ब्लास्ट हो गए। महक, पुलिस को लगता है कि बूट में कोई बॉडी थी जिससे बॉम्ब अटैच किया गया था। खुराना सर ने अभी तक कोई कॉल नहीं किया। नेहा, सोनल, नेहा, सोनल उठो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ महक? एकदम से कहाँ जाना है? मतलब जीजू की कोई न्यूज़ आई है क्या? तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं सब बताती हूँ। चलो मेरे साथ।
डार्लिंग, तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। You know what? जिस दिन तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, बोल शौर्या, इस बार लड़ाई नहीं होगी, ऑल आउट वॉर होगी। शौर्य, ये जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक एम्पायर। या तो एम्पायर का एक राजा होता है या होती है एक रानी। लेकिन जब तक तुम जिंदा हो, मैं अपने एम्पायर को एंजॉय नहीं कर सकती। तभी मैंने डिसाइड किया, या तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी या तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुमने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया था, लेकिन मैं हर पल तुम पे अपनी नजरें रखे हुए तुम्हें धीरे धीरे मिट्टी में मिलते हुए देख रही थी। ढूंढ रही थी तो एक चांस, बस एक चांस। एंड यू नो व्हाट, ये चांस मुझे किसने दिया? गैस करो। गैस करो। ये चांस मुझे दिया तुम्हारी बेवकूफ बीवी ने दिया। ये सारी प्रॉपर्टी निक्की के नाम पर। एक्चुअली महक ने मेरा काम आसान कर दिया, पता है क्या? क्योंकि तुमसे प्रॉपर्टी छीनना बहुत मुश्किल था, मगर निक्की और अजय सच इडियट। इनसे तो अपना एम्पायर मैं यूं छीन लूंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था तुम्हें गेम से रिटायर्ड हर्ट करना था। यू हैव नो आइडिया, तुम्हारी एक हरकत पे मेरी पूरी नजर थी। और एक रात सबके सामने नाटक करना है कि तुम? मैंने कहा ना, बस कुछ दिन और, फिर? हाँ पता है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जब तुम और महक तुम्हारी फेक डेथ की प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने सब सुन लिया और तुमको गेम से बाहर करने का मेरा प्लान रेडी होने लगा। तुमको किडनैप करना आसान। जैसा आपने कहा ना, हम इसको यहीं बंद रखेंगे और हर वक्त इसके ऊपर नजर रखेंगे। अरे पुत्र, तू बड़े दिनों बाद आई, कैसी है तू? पुत्र, तेरा पति कैसा है? वो क्यों नहीं आया? अरे प्यार से तो रहते हो ना तुम दोनों। पुत्र, तेरी अरदास मंजूर हो गई, बच्ची ने आंखें खोल दी। पुत्र, उदास क्यों है तू? पति से झगड़ा हुआ क्या?
देख पुत्र, प्यार करने वालों में झगड़े होते ही रहते हैं, तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। पापा, वो ना मुझसे कहीं बहुत दूर चले गए और मुझे डर है कि मैं उसे कहीं खो ना दूं। आप ना प्रार्थना करिएगा कि जैसे वो मुझे वापस ले आया था, मैं भी उसे वापस ला सकूं। वाहिगुरु पे भरोसा रख पुत्र, वाहिगुरु पे भरोसा रख। सच्चे आशिकों का इम्तिहान लेकर उनकी मोहब्बत को और मजबूत बनाता है वो पुत्र। देखना, तेरा पति तुझे जरूर मिलेगा और बिल्कुल सही सलामत मिलेगा।